हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। भागा, एक तो तू चाबी भूल गया, ऊपर से बावरी के घर पे मतलब जलेबी चटनी। मतलब एक तो तू चाबी भूल गया तो सेठ जी गुस्सा होंगे, वो भी बावरी के घर पे, तो सेठ जी और गुस्सा करेंगे। हो गई ना जलेबी चटनी। अरे बाप रे, नटू काका अब मैं क्या करूं? जल्दी जल्दी बावरी को फोन करके चाबी मंगवा ले। बराबर। नहीं नटू काका, अगर बावरी जी के आने से पहले सेठ जी दुकान में आ गए तो मैं सेठ जी को क्या जवाब दूंगा? उससे अच्छा मैं काम करता हूँ, मैं खुद बावरी जी के यहाँ जाता हूँ और चाबी लेकर दुकान आ जाता हूँ। हाँ तो जल्दी जा, वरना सेठ जी आ जाएंगे तो कोपायमान होंगे। नहीं, मैं अभी बावरी जी के यहाँ जा रहा हूँ। भगवान, मेरी भी मत मारी गई थी। क्या बात है, आज तो दरवाजा खोल के हमारा स्वागत किया जा रहा है। नहीं सेठ जी, मैं तो बाहर जा रहा था, मैंने अपने लिए दरवाजा खोला। कहाँ जा रहे हैं? बावरी से मिलने? हाँ। देखो देखो, देखो देखो नट्टू काका, ये प्रेगे को देखो। प्रेगे? प्रेमिका घेलो। अभी तो दुकान खुली नहीं, कमाई के दो दाने कमाए नहीं कि इस प्रेमी पंखीड़े को प्यार के आसमान में उड़ान लगानी है। सेठ जी दरअसल वो किसका फोन है? मेरा। अरे उसमें फोन किसका आया है? वो तो देखूंगा तो पता चलेगा ना। क्यों? देखने की क्या जरूरत है? तू ही कह रहा था ना एक बार कि भाई मुझे सिर्फ दो ही लोगों के फोन आते हैं, एक आपका और एक बावरी का। तो मैं तो यहाँ हूँ, तो जाहिर सी बात है अभी बावरी का ही फोन होगा। इसका बावरी का है ना? मैंने क्या? या भाई, तुम दोनों कौन सी भाषा समझते हो? इतनी बार समझाया फिर भी समझते ही नहीं है। दुकान के टाइम पे चालू ही हो जाते हो बेरोक टोक। फोन नहीं करने का, दुकान के टाइम पे फोन नहीं करने का। फोन रख। अरे ये झड़बरत समझती ही नहीं है, मना क्या फिर भी फोन कर रही है। सेठ जी, एक बार सुन तो लीजिए वो क्या कह रही है। नट्टू काका, आप भी? अरे बाघा को समझाने की जगह आप मुझे समझा रहे हैं। सेठ जी, बाघा को जाने दीजिए, वो ठीक है भाई, ले जा। एक महीने के लिए जा, एक महीने तक जी भर के बावरी को मिल ले। जब बावरी से मन भर जाए और काम में मन लगाने का मन हो तभी वापस आना। हाँ भाई, जा। नहीं सेठ जी, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है ना? तो शाबाश, चलो काम पे लग जाओ। चलो नट्टू काका जी, ये चेक बैंक में भरा देना और आते आते प्रणव भाई की दुकान से लेके आया मैं। जी सेठ जी। हाँ? और ये क्या, ये पैसे किसके? आप ही के हैं। कभी निकाल लिए? नहीं नहीं सेठ जी, आई एम नॉट पिक पॉकेटियर, आई एम कीप पॉकेटियर। आपके आने से पहले हमने मोबाइल बेचा था 8,700 में, ये वो पैसे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो पैसे हाथ में क्यों पकड़ के खड़े? गले में रख दीजिए। नहीं सेठ जी, हैं? क्यों? अभी नहीं रख सकता। पर क्यों? सेठ जी, वो आज सवेरे सवेरे सपने में मुझे एक बाबा मिले। बाबा ने मुझे बताया कि बच्चे, आज आधे दिन के लिए दुकान का गल्ला बंद रखना, इससे तुम्हें धंधे में बहुत फायदा होगा। अरे नट्टू काका, ऐसे हम बाबाओं की बात मानने लगे ना तो सिर्फ गल्ला ही नहीं, एक दिन दुकान बंद करके हमें बाबा बनकर रास्ते पे घूमना पड़ेगा। चलिए ज्यादा सोचिए मत, गल्ला लक्ष्मी जी का स्थान है, तो लक्ष्मी जी को मान सम्मान के साथ उनके स्थान पे रख दो। हाँ चलो। सेठ जी, बहुत दिनों से आपसे मेरी बात नहीं हुई है। किस बारे में? पगार। आप मेरी पगार कब बढ़ा रहे हैं? नट्टू काका, कर्म और किस्मत पे हमेशा भरोसा रखना चाहिए, उसका फल एक ना एक दिन जरूर मिलता है। अर्थात पगार क्या है, मांगने से नहीं बढ़ता, वो अपने आप बढ़ता है। लेकिन अपने आप कैसे बढ़ेगा सेठ जी? ये कोई बॉडी वेट थोड़ी है जो अपने आप बढ़ जाएगा।
पगार तो आप बढ़ाएंगे तब बढ़ेगा ना। अच्छा बाबा बढ़ाऊंगा, ये पैसे तो गले में रख दीजिए। नहीं रख सकता। नट्टू काका सुबह के सब सपने सच नहीं होते, रख दीजिए पैसे गले में। नहीं नहीं, सपने की बात नहीं है, तो अपने की बात है। मतलब दरअसल सेठ जी गल्ले की चाबी बागा बावरी के घर भूल आया है। बाघा और नट्टू काका, अब तक आप मुझसे झूठ बोल रहे थे। नहीं नहीं सेठ जी, आपसे झूठ बोलने की बात तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। ये आपका ईमानदार वफादार नट्टू थोड़ी देर के लिए आपसे सच छुपा रहा था। चाबी आते ही मैं आपको पूरा सच बता देता। सॉरी सेठ जी, आप जब आ रहे थे तब मैं बावरी जी के पास चाबी लेने ही जा रहा था। बाघा वत्ता बावरी बराबर मेरी परेशानी। बाघा तेरी और बावरी की वजह से परेशान हो के मेरा दिमाग अभी थक गया। अभी तू ही बता मैं क्या करूं। तुझे डांटता हूं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी डांट की तुझे कोई असर नहीं हो रही है। उल्टा तो मन ही मन खड़े खड़े ऐसे मजे ले रहा है। सेठ जी परेशान हो रहे, मजा आ गया, मजा आ गया। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा नहीं है। आपको परेशान देखकर मुझे बहुत दुख होता है। अरे भाई तुझे दुख होता है तो फिर क्यों करता है मुझे परेशान है? मेरे लिए नहीं तो कम से कम अपने लिए मुझे परेशान करना बंद कर भाई। सेठ जी बागा जानबूझकर थोड़े ही आपको परेशान करेगा। ओ वकील बाबू, इस सब में सबसे बड़ी गलती तो आपकी है। गल्ले की चाबी आपके पास रहती है ना, तो फिर क्या जरूरत थी या बागा को चाबी देने की? सेठ जी मुझे बागा पर विश्वास है इसलिए। अरे भाई विश्वास तो मुझे भी है। 100 टच का सोना है ये आदमी, एक भी रुपया इधर उधर नहीं करेगा। लेकिन अभी अपना सीधा साधा बागा नहीं रहा ना, अभी ये प्रेगे बागा हो गया है, प्रेमी का घेला। और आप तो जानते हैं ना नट्टू काका, जब आदमी प्यार में पड़ता है तो उसका मानसिक संतुलन हिल जाता है। उसको और कुछ दिखाई नहीं देता सिवाय अपनी प्रेमिका के। बावरी चुप हो जा। सेठ जी बागा पे गुस्सा नहीं कर रहे हैं, सेठ जी समझा रहे हैं। सॉरी कट्टू काका। अरे कट्टू काका ने इट्स ओके सेठ जी, शी इज जस्ट ए किड। नादान बच्ची है। और आप मेरे भोले भुलक्कड़। आप लोगों को पता है क्या, बागेश्वर जी मेरे घर चेस खेलने आए थे और चेस खेलने में इतना दिमाग लगा दिया कि दुकान की गल्ले की चाबी मेरे घर ही भूल आए। ये लीजिए। थैंक यू बावरी जी, थैंक यू। नट्टू काका ये लीजिए। सॉरी सेठ जी, गलती से मिस्टेक हो गई। देखिए देखिए प्रेगे को देखिए, अभी तो ये भाषा भी बावरी की बोलने लगा है। बावरी नो। नहीं नहीं नट्टू काका, गाने दीजिए गाने दीजिए। अभी दुकान में यही करते हैं, इतने साल धंधा किया, बहुत हो गया। अभी बस मजा करते हैं और जिंदगी में क्या क्या है। क्यों बावरी जी अब आप जाइए। क्या चाहिए बागेश्वर जी? मैं जाने के लिए थोड़ी आई हूँ, मैं तो आपको लेने के लिए आई हूँ। बावरी जी, वो क्या है ना बागेश्वर जी, मेरी अलमारी का दरवाजा लॉक हो गया है, तो आप घर आकर देख लेंगे। जा 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 भागा जा जा जा। 20-30 साल बाद आना, जब टप्पू ये दुकान संभाल रहा होगा, तेरी उम्र नट्टू काका जितनी हो गई होगी, तब वापस आना। हाँ जा जा। नहीं बावरी जी, आप अभी यहाँ से जाइए, मैं दुकान बढ़ाने के बाद आके देख लूंगा। पक्का? हाँ पक्का। बागेश्वर जी जैसे आप मेरे घर पर चाबी भूल गए थे, वैसे भूल तो नहीं जाओगे ना? अरे नहीं नहीं, मैं याद दिला दूंगा बेटी। ओके बाय बागेश्वर जी। बाय बावरी जी। थैंक यू बावरी जी, और सॉरी आपको चाबी देने यहाँ तक आना पड़ा। अरे इसमें सॉरी क्या, और उल्टा थैंक यू। आप मेरे घर चाबी भूला है, इसीलिए तो मुझे आपसे मिलने का मौका मिला। और मैं तो कहती हूँ आप बार बार लगातार 1000 बार कुछ ना कुछ भूलते ही रहे। हाँ, और इसी तरह धीरे धीरे एक दिन फिर बावरी को भी भूल जाना। नाम मिट्टू लाल जी है, तो ऐसी कड़वी कड़वी बातें क्यों कर रहे हैं आप? अरे मीठा लाल ने भागा। बावरी जी चलिए अब जाइए यहाँ से, मैं दुकान बढ़ाने के बाद घर पे आके अलमारी देख लूंगा।
दिमाग खा गई। चलिए ओ नट्टू काका, अभी चाबी मिल गई ना तो रख दीजिए ना पैसे गले में। जी क्या खड़े हैं यहाँ पे? जी जी सेठ जी। मेहता साहब। हाँ बोलो जेठालाल, क्या हुआ? क्या? तो कुछ टेंशन में हो? बाद में बात करूं, बिजी हो? नहीं कुछ नहीं, सॉरी। वो बोलिए बोलिए। तुम बोलो भाई, तुम्हारा मिस्ड कॉल था इसलिए मैंने फोन किया है। क्या हुआ? अरे क्या बोलूं मेहता साहब, आजकल आप भूले बिसरे गीत की तरह इस दोस्त को भूल गए। मिलता ही नहीं है, कहाँ हो, किस में बिजी हो गए आप? क्या करें जेठालाल, मजबूरी है। हम तुम्हारी तरह दुकान के गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक तो है नहीं, तुम्हारी तरह सेठ तो है नहीं। हम तो भाई तनख्वाह वाले लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, तो हमें तो काम करना पड़ता है भाई। हमारी तनख्वाह बढ़े ना बढ़े, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट जरूर बढ़ना चाहिए। मतलब? अरे मतलब भाई, कंपनी की जो सेल्स टारगेट है वो पूरे हुए नहीं है, तो पूरे करने के लिए भाग दौड़ चल रही है। जमाने का दस्तूर यही है जेठालाल, टारगेट पूरे करने हैं। नौकरी पेशा आदमी हो, आम आदमी हो, व्यापारी हो, कंपनी हो, सबको टारगेट पूरे करने। और टारगेट है खत्म ही नहीं होते। 5 लाख का खत्म किया तो 25 लाख, 25 लाख का खत्म किया तो 50 लाख। सारी जिंदगी इसके पीछे भाग दौड़ में लगी हुई है। मेहता साहब, पैसे आजकल के जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है, तो उसके पीछे दौड़ना तो पड़ेगा ही ना। पैसों की दौड़ कभी पूरी होती नहीं जेठालाल। वैसे थैंक यू जेठालाल, थैंक यू। थैंक यू। अरे भाई, तुमसे इस बातचीत में मुझे एक बढ़िया आइडिया मिला आर्टिकल लिखने के लिए। भाई आदमी जितना भी जिंदगी में कमा ले, उसकी दौड़ खत्म ही नहीं होती। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि कभी ऐसा हो कि इंसान की जितनी जरूरत हो, जरूरत का भी पैसा उसे न मिले, या फिर जो उसने सपने में भी ना सोचा हो उतना पैसा मिल जाए, तो इंसान कैसे रिएक्ट करेगा? है ना कमाल का आइडिया? क्या 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 क्या? अरे वो सब मैं तुम्हें बाद में आराम से समझाता हूँ। इस वक्त मेरे दिमाग में एक आर्टिकल का बढ़िया ताजा आइडिया आ रहा है, अभी मैं वो लिख लेता हूँ, फिर मिलते हैं सोडा शॉप पे। ओके ओके, चलो ठीक है। ओके। मेहता साहब, अभी ऑफिस का सब टेंशन भूल के है ना, मस्ती से सोडा पीजिए। अरे जेठालाल, मैं ऑफिस के तो सारे टेंशन और काम ऑफिस में छोड़ के ही आता हूँ, घर पे कभी नहीं लेके आता। और मेहता साहब, अब्दुल के खास तोड़ेगा, मजा लीजिए। लाला भाई जल्दी सोडा दे दो। आज कुबल ने इतना स्वादिष्ट खाना बनाया था कि थोड़ा ज्यादा खा लिया। हाथी भाई, क्यों जले पे नमक छिड़क रहे हो ये कह के? भोजन के मामले में आपके मजे आनंद है जीवन में हाथी भाई। खाने पीने के मामले में गोकुल धाम में सबसे सुखी आप हो और सबसे दुखी मैं। सही बात है। गलत भाई। गोकुलधाम सोसाइटी में सबसे ज्यादा दुखी अगर कोई है तो वो मैं हूँ। सही बात है। अरे क्या सही बात है भाई? पूछोगे नहीं कि मैं सबसे ज्यादा दुखी क्यों? पोपट लाल, इसमें पूछना क्या भाई? गोकुलधाम सोसाइटी क्या पूरा गोरेगांव जाता है? तुम्हारी शादी नहीं हुई इसलिए तुम दुखी हो। पोपट लाल, दुनिया में सभी को कोई ना कोई दुख होता ही है और सभी को अपना ही दुख बड़ा लगता है। अय्यर भाई, आपको क्या दुख है? आपको तो सुख ही सुख है। जेठालाल, मैं अपना बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल बोल रहा हूँ। हाँ भाई, वैसे अय्यर भाई की बात तो ठीक है। हर आदमी को जीवन में कोई ना कोई दुख और टेंशन तो होता ही। बस फर्क इतना है, किसी को टेम्पररी होता है, किसी को परमानेंट होता है। हाँ। और अगर टेम्पररी टेंशन परमानेंट बन जाए ना, तो सबसे ज्यादा दुख होता है। भिड़े मास्टर, तुम्हारा ऐसा कौन सा टेम्पोररी टेंशन है जो परमानेंट हो गया कि तुम ऐसी बातें कर रहे हो? सर के बाल का। अरे बाल का नहीं सोड़ी, माल का टेंशन है, माल का। ओहो, पैसे का प्रॉब्लम है। अरे भाई भिड़े, पैसों का प्रॉब्लम किसको नहीं है इस दुनिया में? बिल्कुल बिल्कुल भाई, जब से पैसे इस दुनिया में आए हैं तब से सबको पैसे का प्रॉब्लम है। और खास करके आजकल तो मार्केट इतना टाइट है, सब रोलिंग अटक गया है। हाँ जेठा, वो शौकीन लोगों को छोड़ दो तो बाकी लोग जो हैं वो उतनी एक्सेसरीज लगवाते हैं जितनी जरूरी हो। भाई पहले हम लोग होटल में बाहर खाना खाने जाते थे तो 800-1000 रुपए का बिल आता था। आज उतने ही खाने का 2000-2500 बिल आता है। बताइए आदमी क्या करे, भूखा मरे क्या? बिल्कुल सही कह रहे हो आती भाई, लेकिन भिड़े तुम्हें पैसों का क्या प्रॉब्लम हो गया भाई? क्या किया? अरे मेहता साहब, एक मनोज भाई करके है, उनके पास से अचार और पापड़ का पेमेंट डाला बाकी है। 4700 रुपए ही है, लेकिन 6 महीने हो गए, देने का नाम ही नहीं है। अरे भाई भिड़े, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम कई बार होता है। 10 में से 1-2 पार्टी ऐसी ही निकलती है जो पेमेंट का प्रॉब्लम करती ही है। एक काम कर पिड़ो, इस बंदे के ऊपर केस कर दे। वाह, मतलब 4700 रुपए वसूल करने के लिए वकील का 15-20 हजार का खर्चा करूं? सही बात है। छोड़ो भिड़े मास्टर, भूल जाओ। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं भाई, ऐसे कैसे भूल जाऊं? माधवी कितने मेहनत से अचार और पापड़ बनाती है,
हाँ यार, अपना पिड़ू कितनी मेहनत करता है, बरसात हो धूप हो कुछ भी हो, आंधी तूफान आ रहा हो, लेकिन पिड़ू अचार पापड़ की डिलीवरी करेगा ही करेगा। मैं तो कहता हूँ पिड़ू केस कर दे। अरे परत तेज। अरे सॉरी पिड़ू, भूल गया ऐसी। लेकिन भिड़े भाई 4700 छोड़ना नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल भाई भिड़े, मेरी तो सलाह है कि तुम उस पार्टी की दुनिया हिला दो। अरे पोपटलाल, क्या हर बात में दुनिया हिला देने की बात करते हो? पैसा समझदारी से वसूल किया जाता है, झगड़ा करने से नहीं। अय्यर पिछले 6 महीने से समझदारी दिखा रहा हूँ। अरे उसको कितनी बार फोन किया, उसके दुकान गया, हमेशा 3-4 फिक्स जवाब सुनने मिलते हैं। आज क्या, दुकान पे नहीं हूँ, कभी तो फोन पे आवाज नहीं आ रही है, कभी अरे कड़की चल रही है भाई मंदी है, तो कभी अरे कल आना चाहिए था ना, कैश मिल जाता। या ऐसे करते करते 6 महीने निकल गए, 1 रुपया नहीं मिला है। और ऊपर से फोन और पेट्रोल के 200-500 गए वो अलग से। समझ में नहीं आता क्या करूं। भिड़े एक काम कर, तू उसके घर पहुंच जा और उसकी फैमिली के सामने उससे पैसे मांग। क्या फैमिली के सामने पैसे मांगेगा ना, उसको शर्म आएगी और तुरंत दे देगा। यस बात में दम है। उसका घर का पता मालूम है ना तुझे? हाँ पता तो है मेरे पास, क्योंकि अचार और पापड़ की डिलीवरी करने में घर पे ही गया था उसके। अरे वाह भिड़े भाई, ये तो अच्छी बात है, आपका आधा काम तो हो गया। हाँ अरे अब्दुल वो दिन भर बाहर रहता है, घर पे भी बहुत लेट पहुंचता है वो। तो अभी रात में चले जाओ ना, लेट ही। हाँ पिड़ू, काल करे सो आज कर, आज करे सो आप, चल उठ चल। हाँ भाई भिड़े, अब भी क्या, अभी पार्टी के घर पहुंच जा। चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। और फिर वहां से क्या पुलिस स्टेशन जाना है? क्यों? अरे भाई पोपटलाल समझो ना, इस वक्त अगर तुम भिड़े के साथ पैसा वसूल करने के लिए गए तो वो आरोप नहीं लगा देगा कि भिड़े गुंडों के साथ पैसा वसूल करने के लिए आया। हाँ ये दिखता भी डरावना है। नहीं, मेरा मतलब है ओ पोपू, जेठा प्रा का कहना है फिर तेरी इमेज जो है ना वो गुंडे की हो जाएगी, फिर कौन शादी करेगा तुझसे? सही बात है पोपटलाल। सॉरी भिड़े, मैं नहीं आ पाऊंगा भाई, तू अकेले ही चला जा। हाँ जा भिड़े, स्कूटर को किक मारो निकल। नहीं जेठालाल, वो पैसे वसूल करने के चक्कर में पहले ही वो फोन और पेट्रोल पे 500 रुपया खर्च हो चुका है, अब नहीं करना है मुझे। हाँ, इसलिए नाके पे जाता हूँ और बस में जाऊंगा पैसे लेने के लिए। अगर पैसे मिले तो रिक्शा में आ जाऊंगा, नहीं तो वापस बस में। हाँ लेकिन माधवी भाभी को फोन करके बोल दो तुम बाहर जा रहे हो। हाँ पिड़ू, बराबर, रात का टाइम है भाई। चिंता होगी ना उससे। करेक्ट। हेलो। हाँ माधवी, मैं मनोज भाई के घर पे जा रहा हूँ पैसे लेने के लिए। ओह, इस वक्त रात को किसी के घर जाना अच्छा नहीं है, नासमझ हो गए हो क्या? माधवी मैं नासमझ नहीं हूँ, और अगर मैं नासमझ हूँ ना तो सोडा शॉप पर बैठे हुए मेरे सारे दोस्त नासमझ है, क्योंकि ये आइडिया उन्हीं का है। ओह अच्छा, तो जाकर आइए। सबने आइडिया दिया है तो सोच समझ कर ही दिया होगा। अच्छा, मतलब अगर मेरा आइडिया होता तो बिना सोचे समझे होता ना? नहीं हो तसो नहीं। तो अभी मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ? हाँ जाकर आइए। ऑल द बेस्ट। हाँ ओके चलो। ओके चलो। भिड़े भाई, कब मेरे भिड़े जैसे दिन आएंगे? वसूली के, पर उसके लिए किसी को पहले पैसे देने पड़ते हैं। अरे वसूली के नहीं, पत्नी के साथ फोन पर मीठी नोक झोंक के। आज अगर मेरी शादी हो गई होती। चलो भाई चलो, हिचती वेड़ चलो। गुड नाइट। चलो। अरे सुनिए, अरे हाथी भाई आप सुनिए ना हाथी भाई, अरे भाई सुनो तो सही। कोई तो भिड़े भाई को पैसा आज मिल जाए तो अच्छी बात है। तो 3 चीजें बड़ी मुश्किल है। किसी के मोबाइल का पासवर्ड जानना, किसी महिला के स्वयं के मुंह से उसकी सही उम्र जानना, या फिर उधार दिए हुए पैसे वसूल करना। और यही तीसरा और कठिन काम करने हैं भिड़े लिखे। भिड़े जा रहे हैं पैसा वसूल करने, और वो भी ये चांस लेके कि सीधे उसके घर पहुंच जाएं और पैसा वसूल कर लें। अब मुझे नहीं मालूम कि वहां पैसा वसूल कर पाएंगे भिड़े या नहीं, या क्या होगा जिससे पैसा वसूल करना उसके घर। लेकिन इतना जरूर जानता हूं मैं कि आज की रात भिड़े के लिए कयामत की रात है। मैं रिक्शा नहीं हूँ। तू क्यों इतनी पीता है भाई? इथे भेटलात बोर नका भेटू। हाँ ये तो इधर ही आ रहा है। ओ भाई साहब, टेम्पो आ रहा है भाई साहब, हटिए। रुक जाओ। ये तुम रख लो, मेरी जान बचाने की छोटी सी कीमत है। जैकपॉट लग गया भिड़े को। भाई हर आम आदमी का, हर मिडिल क्लास मैन का यही सपना होता है कि कोई चमत्कार हो जाए और वो करोड़पति बन जाए। मुझे लगता है ये चमत्कार भिड़े के साथ हो गया। अब भिड़े को खुशी मिलेगी और आपको हंसी मिलेगी, और आगे क्या होता है भिड़े के साथ ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। इतना सोना
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.